एक सप्ताह में एक कथा हो और कथा पूरी केवल ठाकुर जी की लीला गुण के ऊपर ही हो। सुनते सुनते रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो रुक्मणी जी नेत्र भी बंद करती हैं तो भी श्याम सुंदर ही दिखते हैं। रुक्मणी जी किसी सांवली वस्तु को देखती हैं तो कहती हैं श्याम सुंदर ऐसे ही हैं। कहीं मक्खन देख लेती हैं, ओहो जिनकी कथा हम सुनते हैं उनको ये बहुत प्रिय है ना। फिर स्वयं सोचती है मैं बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करती इनका, लेकिन ये तो सब नारद जी की ट्रिक थी। अंत तो गत्वा स्थिति ऐसी हो गई कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण धन, कथा सुन सुन करके रुक्मणी जी के चित्त में ऐसी स्थिति हो गई अब कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। रुक्मणी जी ने भीष्मक राजा से कहा, बोले आपको अगर हमारा ब्याह कराना है तो द्वारिकाधीश से ही करा दो। नारद जी बोले बस बन गया काम। नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान के पास जाकर के बोले, ठाकुर जी एक बहुत सुकन्या ढूंढी आपके लिए। कहां है? बोले विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, उसकी नाक ऐसी है, उसके आंख ऐसे हैं, उसके कान ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा, उसका व्यवहार ऐसा। तो वर्णन आता है ठाकुर जी ने भी पहली बार मना कर दिया। नारद जी बोले पहले तो वहां पूरी फौज बैठाई, पूरी फौज को अब द्वारिका बुलाया। बोले सुनो, आए दिन ब्राह्मण जाओ स्वधर्मा सभा में और ठाकुर जी से कहो एकांत में बात करनी, और एकांत में बात करने के बहाने केवल रुक्मणी जी का ही प्रसंग सुनाओ ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को भी कोई और नहीं दिखना चाहिए। एक लड़का था, उसका ब्याह होने वाला था, तो सब लोगों ने उसको कहा कि तू लड़की वालों के यहां जा रहा है, एक बार में हां मत बोलना, पहले मना करना। एक बार में हां बोल देगा तो ऐसा लगेगा ब्याह के लिए तैयार बैठा है क्या। पहले मना करना फिर हां करना। उसने कहा ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि एक बार मना कर दिया फिर चले गए, फिर एक आध बार 2-4 महीना बाद फिर मना कर दिया, फिर कभी हां किया। वो जैसे ही गया कन्या देखने, तो जैसे ही बैठा उससे पूछा, हाँ भाई तुमको ब्याह मंजूर है? तो बोला मुझे पसंद नहीं है। फिर दोबारा बोला मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। सुनो मुझे पसंद है, करा दो। क्यों? घर वालों ने कह के भेजा, पहले 3 बार मना करना फिर हाँ करना। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे मन मन भावे मूड हिलावे। नारद जी समझ रहे हैं, बोले इच्छा तो है रही है ब्याह करवे की, पर दिखावे के काजे कह रहे ना मेरो मन ना है। नारद जी की इतनी सुंदर लीला यहां द्वारिका लीला में बताइए कि नारद जी कई बार रुक्मणी जी के प्रिय पुष्प लेकर के आते हैं, और ठाकुर जी ने सुना है पहले कि रुक्मणी जी को ऐसे पुष्प प्रिय हैं, और नारद जी जैसे ही लेके आते हैं तो अचानक से ठाकुर जी बोल पड़ते हैं, ये तो उस कन्या के पुष्प प्रिय है ना ये तो। नारद जी बोले आपको कैसे पता? नहीं वो परसों एक व्यास जी आए थे वो सुना रहे थे। बोले जय जय, बार बार ऐसी कन्या नहीं मिलेगी, हम ही कर ले ब्याह करा दूं तुम्हारो। और महाराज जब खूब रुक्मणी जी के प्रसंग सुन लिए, तब अंत में भी ठाकुर जी ने हामी भरी कि चलो ठीक है हम भी रुक्मणी जी से विवाह करेंगे। परंतु यहां ये बात रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को पता चल गई कि रुक्मणी जी कृष्ण से ब्याह करना चाहती हैं। रुक्मी भगवान कृष्ण से थोड़ा जलता था, क्योंकि वो शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल के शत्रु हैं भगवान, इसलिए उसने शिशुपाल से रुक्मणी जी का विवाह पक्का कर दिया। और ऐसा नहीं 2-4 महीना की अवधि, सीधे जाके रुक्मणी जी से कहा परसों बारात आएगी, तुम तैयारी करो। रुक्मणी जी को जब पता चला इतना कम समय 3 दिन में ही बारात आ रही है और शिशुपाल के साथ हमारा ब्याह होने वाला है, रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता दिशत चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिख करके भगवान से कहा कि नाथ परसों में देवी पूजा के लिए जाऊंगी, अगर आप वहां आ जाते हो तो मेरा हरण कर ले जाना, नहीं तो मेरा ब्याह शिशुपाल से हो जाएगा
और शिशुपाल से कहीं मेरा ब्याह जबरदस्ती भैया ने करा दिया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा, ठाकुर जी तुरंत रथ लेकर के कौंडन्यपुर आए। रुक्मणी जी यहां देवी पूजा के लिए जा रही थीं। जैसे ही रुक्मणी जी ने देवी भवन में प्रवेश किया, देवी को प्रणाम करके पीछे देखा, द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं खड़े हैं, रथ के ऊपर आरूढ़ हैं। इतना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का कि रुक्मणी जी भी एक बार को मूर्छित हो गई ठाकुर जी को देख करके। सब सैनिक और जितने भी सुरक्षा कर्मी आए थे सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। ठाकुर जी बीच भवन में गए और जाकर के रुक्मणी जी का हरण करके रथ पर विराजमान करके सीधे उनको द्वारिका लेकर के आ गए। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की जय। हरण करके ले आए। बाद में वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भिजवाया और फिर विवाह का पूरा एक विस्तृत क्रम यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस क्रम को हम कल सुनेंगे 6 बजे से। आज ठाकुर जी के ब्याह में बस एक आध बधाई गा लो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, जादू भरी कजरारी तेरी अखियां। ओ मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। मस्तक पर मलियागर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केशर तिलक लगाया। ओ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। ओ सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दिलदार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ओ महकता रहे हर बार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, ओ महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। ब्याह ठाकुर जी को दुल्हा हम बनने। ऐसो आशीर्वाद अभी मत दो। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। आज दो लोग आएंगे मंच पे। पहले तो सबसे ऊंचो वारो आवेगो, और फिर जो ये गट्टे गट्टे बेचारे इनमें से कोई आवेगो। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वो एक फोन लेकर के उछल रहे हो नीले नीलो सो। हाँ ये बालक आ जाओ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री गोपाल